Hello students, I am Rajkumar. I am going to teach you the most famous lesson of class 12, The Lost Child, written by Mulk Raj Anand. In this lesson, the writer describes about a child who had lost in the fair. After separating from his parents, what happened to him we know after reading this essay. So then we start. It was the festival of spring. बसंत का त्यौहार था. From the wintry shade of narrow lanes and alleys emerged a gully-clad humanity, thick as a swarm of bright-colored rabbits issuing from a warren. कहना है कि फ्रॉम द विंटरी शेड ऑफ नैरो लेंस, एक पतली गली से जो छाया है वहाँ से, एंड एलेज इमेज्ड ए गैली क्लेड ह्यूमैनिटी, एक प्रसन्नता से भरे हुए मनुष्य वहाँ से निकल रहे थे. थिक एज ए स्वार्म ऑफ ब्राइट कलर रैबिट्स इशूइंग फ्रॉम ए वैरेन, और इस तरीके से वो इतने मोटे तरीके से ऐसे ग्रुप में निकल रहे थे मानो चमकीले कलर के चूहे अपने बिल से लाइन से निकल रहे हों. They entered the flooded sea of sparkling silver sunshine outside the city gates and sped towards the fair. They entered the flooded sea of sparkling silver sunshine. वे सिल्वर के समान चमकने रहे जो बाहर, आउटसाइड द सिटी गेट्स, शहर के गेट के बाहर जो चांदी के समान सूर्य के प्रकाश में चमक रहे थे, उसमें इस तरीके से प्रवेश कर रहे थे जैसे कोई बाढ़ समुद्र में प्रवेश कर रही हो. एंड स्पेड टुवार्ड्स द फेयर, और वह उस मेले की तरफ जा रहे थे. सम वॉक्ड, सम रोड ऑन हॉर्स, कुछ पैदल चल रहे थे तो कुछ घोड़े पर सवार होकर चल रहे थे. अदर सेट, कुछ बैठकर चल रहे थे. बीइंग कैरिड इन बम्बू, तो कुछ बम्बू जो बांस को लेकर के चल रहे थे. एंड बुलाक कार्ट, तो कुछ लोग बैलगाड़ी को लेकर के चल रहे थे. वन लिटिल बॉय रन बिटवीन हिज पेरेंट्स लेग्स, एक छोटा बच्चा अपने माता पिता के पैरों के बीच में दौड़ता हुआ जाता है. ब्रीमिंग ओवर विथ लाई एंड लाफर, वह हंसी और झूठ से भरा रहता है. द जॉयस मॉर्निंग गेव ग्रीटिंग, और सुबह के जो प्रसन्नता थी वो अभिनंदन का कर रही थी. एन अनअशाम्ड इन्विटेशन टू ऑल टू कम अवे इनटू द फील्ड्स, और बेशर्म तरीके से निमंत्रण दे रही थी सबको टू कम अवे इनटू द फील्ड, उस मैदान में आने के लिए. वह फील्ड फुल ऑफ फ्लावर्स एंड सॉन्ग्स, वह फील्ड जो गीतों और फूलों से भरा हुआ था. कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स, उस बच्चे के माता पिता कहें आ जाओ बच्चे आ जाओ. एज ही लैग्ड बिहाइंड अरेस्टेड बाय द टॉयज इन द शॉप दैट लाइन द वे, उस रास्ते में जो मेले की तरफ जाता था उसके किनारे जो खिलौने लगाए गए थे उससे आकर्षित होकर के बच्चा जब उसके पीछे जाता है तो उसके माता पिता कहते हैं कि बच्चे आ जाओ. ही हरीड टुवार्ड्स हिज पेरेंट्स, वो जल्दी से अपने माता पिता के तरफ चला जाता है. हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल, उसके पैर उनके माता पिता के बुलाने की आज्ञा का पालन करते हैं.
his eyes still lingering on the receding toys. उसकी आंखें अभी भी उस खिलौने के प्रति उत्सुक थी, लालसा थी। As he came to where they had stopped to wait for him, और जैसे वो लड़का वहाँ पर आया जहाँ पर वे सब उनके माता पिता उस बच्चे का इंतजार कर रहे थे, he could not suppress the desire of his heart, तो अपने मन की इच्छाओं को दबा नहीं सका। Even though he well knew the old cold stare of refusal in his eyes, भले ही वह जानता था कि उसके माता पिता उसको लेंगे नहीं, क्योंकि उनकी आंखों में देख लिया था वो पुराना और नुकसान तरीके से घूर रहे थे आंखें में, तो मना ही देख लिया था। I want that toy, he pleaded, उसने अनुरोध किया कि मैं उस टॉय को चाहता हूँ। His father looked at him red-eyed in his familiar tyrant way, जैसे कि पहले वो उसके पिताजी देखते थे उस तरीके से वो उसकी तरफ लाल आंखें करके देखें। His mother melted by the free spirit of day, की माँ जैसे दिन के उस भावना के साथ, स्वतंत्र भावना के साथ पिघली। was tender, वो नम्र थी। and giving him her finger to catch, और उसको अपने उंगली पकड़ने के लिए दी। said, कहीं, look child, what is before you, कहना बच्चे देखो जो तुम्हारे सामने है। the faint disgust of the child unfulfilled desire had hardly been quelled in the heavy, वह जो बच्चे के अंदर ऐसी इच्छा थी जो अभी पूरी नहीं हुई थी, वो मुश्किल से शांत हुई थी। पॉटिंग सॉब ऑफ ब्रीथ, वो सिसकियाँ लेते हुए। मदर, वो कह रहा था माँ, देखिए स्पेस है इसलिए वो थोड़ा सा असमंजस में बोल रहा है। When the pleasure of what was before him filled his eager eyes, कह रहा है कि कब उसके उत्सुक आंखों में वो प्रसन्नता भरेगी जो उसके सामने है, अर्थात वो कब उसको पाएगा जब वो चीज़ें जिसको चाह रहा है। They had left the dusty road on which they had walked so far, जिस रास्ते से होते हुए उतना दूर चले थे, तो they had left the dusty road, तो वे उस धूल भरे रोड को छोड़ चुके थे। It was wended its weary way, वह अपने उस रास्ते से चल रहे थे, थके हुए थे। Circuitously to the north, उत्तर की तरफ। They had come upon a footpath in a field, तो एक मैदान में एक फुटपाथ पर आ गए। It was a powering mustard field, ये बिल्कुल आकर्षित करने वाला सरसों का मैदान था, खेत का। Pale like melting gold, ऐसे पीले था, दिख रहा था मानो वो पिघला हुआ सोना, अर्थात जो उसके पुष्प खिले हुए थे। As it swept across miles, ऐसे लग रहा था यह मीलों तक रेंगा हुआ था, मीलों तक सरसों के फूल थे। एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, और मीलों तक अभी भी जमीन थी। ए रिवर ऑफ येलो लिक्विड लाइट, और ऐसे लग रहा था कि पीले कलर के लिक्विड प्रकाश की एक नदी बह रही हो। ebbing and falling with each fresh ebb of wild, जैसे ही हवा चलती थी तो जो सरसों का फूल नीचे आता था फिर ऊपर उठता था, तो ऐसे लग रहा था कि वह ऊपर नीचे आ रहा है, लहरें उसकी। and straying in places into broad rich tributary streams, yet running in a constant sunny sweep towards the distance mirage of an ocean of silver light, अर्थात वह चांदनी प्रकाश में जब
सूर्य की प्रकाश तेज थी तो सफ़ेद दिख रही थी। तो उस प्रकाश में ये जो मिरेज था, जो भ्रम था, दूर में से देखने के बाद ऐसे लग रहा था कि कोई नदी उसकी तरफ आ रही है बहती हुई। वेयर इट इंडेड, और जहाँ पर ये अंत होता था, अर्थात वो जो सरसों का फूल खेत था जहाँ अंत होता था, ऑन वन साइड स्टूड ए क्लस्टर ऑफ लो मड वाल्ड हाउस, उसके किनारे एक कच्चे गारे के दीवार से बना हुआ घर था। थ्रोन इनटू रिलीफ बाय ए डेंस क्राउड ऑफ येलो रोब्ड मैन and women, from which arose a high-pitched sequence of whistling, cracking, squeaking, roaring, humming, noisy, sweeping across the gross to the blue-throat sky like the weird, strange sound of Shiva's mad laughter. पुनः कह रहे हैं कि वो घर था, थ्रोन इनटू रिलीफ, वहाँ पर थोड़ी सी राहत आई, बाई ए डेंस क्राउड ऑफ येलो रोब्ड मैन, तो पीले कलर के ड्रेस पहने हुए व्यक्ति थे, तो उनकी जो संख्या थी, भीड़ थी, तो उससे कुछ राहत हुआ। और औरतें थीं, फ्रॉम विच एरोज ए हाई पिच सेक्यून्स ऑफ हिस्टिंग, जहाँ से इतने लोग थे तो वहाँ पर ढेर सारे शोर शराबा हो रहे थे। क्रैकिंग, स्क्वेटिंग, रोरिंग, हमिंग, कोई दौड़ रहा था, कोई दहाड़ रहा था, कोई चिल्ला रहा था, इस तरीके से आवाज़ हो रही थी, कोई रो रहा था। अक्रॉस द ग्रूव्स टू द ब्लू थ्रोटेड स्काई लाइक द वेड, और वहाँ पर नीले आकाश, दूर से देखने के बाद ऐसे ही दिख रहा था, और नीले आकाश की तरफ ऐसे दिख रहा था, ऐसे लग रहा था मानो वेड स्ट्रेंज साउंड ऑफ शिवाज मैट लाफर, लग रहा है कि भगवान शिव पागल होकर के तांडव कर रहे हैं, इस तरीके से वह दिख रहा था। द चाइल्ड लुक्ड अप टू हिज फादर, बच्चा अपने पिता की तरफ देखा। द चाइल्ड लुक्ड अप टू हिज फादर, बच्चा अपने पिता की तरफ देखा। एंड मदर, और माँ की तरफ। सैटरेटेड विथ द श्रील जॉय, अधिक आनंद के द्वारा उत्सुक होकर के। एंड वंडर ऑफ दिस वास्ट ग्लोरी, और उस विशाल यश से आश्चर्यचकित होकर के। एंड फीलिंग डैट, और यह महसूस कर करके कि दे टू और द एविडेंस ऑफ दिस प्योर डिलाइट इन देयर फेसेज, कि वे भी इस अपने चेहरे पर ऐसी प्रसन्नता लाएंगे। ही लेफ्ट द फुटपाथ, तो उस फुटपाथ को छोड़ दिया। एंड प्लंग्ड हेडलॉन्ग इनटू द फील्ड, और उस खेत की तरफ चला गया। प्रांचिंग लाइक ए यंग कोट, हिज स्मॉल फीट टीमिंग विथ द फिटफुल गस्ट ऑफ वाइंड, वह उसकी हवा के दिशा में उसके पैर उधर पड़ते चले जा रहे थे। दैट केम रीच विथ द फ्रेगरेंस ऑफ मोर डिस्टेंस फील्ड, उधर की तरफ जा रहे थे जहाँ पर बहुत दूर के खेत के मैदान में, जहाँ से जब हवा चल रही थी तो जो अच्छी खुशबू आ रही थी, उधर की दिशा में वो चलते चले जा रहे थे बच्चों। तो आज ये वीडियो समाप्त होता है, आगे के लेक्चर में पुनः हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हैव नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक एवरीवन।